हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट दी डेटा एनालिसिस और एनालाइजिंग दी रियल वर्ल्ड डेटा विद द हेल्प ऑफ पाइथन इन एसक्यूएल। ठीक है। अब आप लोग सोचोगे यार ये क्या कह रहा है कि एनालाइजिंग रियल वर्ल्ड डेटा विद पाइथन इन एसक्यूएल। बेसिकली हमारे पास जो एसक्यूएलाइट 3 है ना, ये एक बेसिकली इट्स अ Python library that implements the self-contained, serverless, zero configuration, transactional SQL डेटाबेस इंजन। ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास ऐसी लाइब्रेरी होती है जो कि हमें सर्वरलेस, ठीक है, और जीरो कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया है इसमें कोई नहीं होती। ठीक है। एंड ट्रांजैक्शनल जो है वो हमें एसक्यूएल जो है वो डेटाबेस इंजन प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू हम लोग एसक्यूएल डेटा को कर सकते हैं प्रोसेस। ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ सोशियो इकोनॉमिक डीबी के साथ। ठीक है। यहाँ पर मैंने एक डेटा फ्रेम बना ली है इन विच पांडा डॉट रीड CSV। ठीक है, कि CSV फाइल मैंने पहले इसे डाउनलोड करके रखी हुई थी। ठीक है। तो इसको मैंने लिंक से इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है। इसको मैंने आपको पता होगा कि ये यहाँ पर मैंने ये इसका नाम दिया है और यहाँ पर कनेक्शन दिया। क्यों? क्योंकि मैं इसे df.to SQL, मतलब इसको मैं SQL में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है। यहाँ पर एक प्रीटी टेबल है, प्रीटी टेबल SQL पाइथन पाइथन SQL प्रीटी टेबल। प्रीटी टेबल से मुराद ये है कि बेसिकली जो हमारे पास होते हैं ना बाय डिफॉल्ट, SQL में नहीं होता है कुछ भी हिसाब इतना खास, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये काम करते हैं कि इसको यूज़ करते हैं ताकि हम लोगों को इसका फाइन एक टेबल की फॉर्म में शेप आ जाए। ठीक है। हमारे पास कॉलम नाम है कम्युनिटी एरिया, परसेंटेज ऑफ हाउस, recent house below the poverty, age of 16 unemployed, age of 25, age of agreed। और ये हमारे पास डेटा है इसका। अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने प्रॉब्लम पर। ठीक है। ये कहता है आपके पास रोज कितनी है। ठीक है, रोज कितनी है। अब ये पूछा है रोज कितनी है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्योंकि मैं एसक्यूएल में हूँ, याद रखना, परसेंटाइल परसेंटाइल एसक्यूएल, एसक्यूएल, सॉरी एसक्यूएल CLECD select count in bracket static bracket close from, यार हमारे पास क्या था, शिकागो इकोनॉमिक्स डेटा, CHICAGO शिकागो अंडरस्कोर SOCIO सोशियो ECONOMIC इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक अंडरस्कोर डेटा। ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करके देखूं तो ये क्या कह रहा है, एरर डिड नॉट मैजिक SQL परसेंटाइल परसेंटाइल 1। ये क्या कह रहा है जान? अच्छा, सॉरी सॉरी, क्योंकि असल में मुझसे गलती हुई, यहाँ पर मैं लॉजिक को भूल चुका हूँ। बेसिकली यहाँ पर मैंने यूज़ कर दी थी सेल लॉजिक, जबकि यहाँ पर मुझे चाहिए थी कौन सी लॉजिक, डिफ़ॉल्ट। ये क्या कह रहा है, यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ उसको रन करके। सॉरी, क्योंकि यहाँ पर, अच्छा सॉरी, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको प्रीटी टेबल को रन नहीं किया था, तो इस वजह से ये जो है ना वो नहीं दे रहा। काउंट मेरे पास आया था 78, इसका मतलब वो सॉरी 78, इसका मतलब मेरे पास टोटल 78 रोज हैं। हाउ मेनी एरियाज इन शिकागो हैव हार्डशिप इंडेक्स ग्रेटर देन 50। ठीक है। मैं कहता हूँ एरियाज इन शिकागो कम्युनिटी। ठीक है। यहाँ पर ये है कि मैं शिकागो कम्युनिटी के एरियाज को नोट डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ ना, यहाँ पर मैं इसको शिकागो एरियाज हैव, क्या कहता है, शिकागो एरियाज हैव हार्डशिप इंडेक्स। अब हार्डशिप इंडेक्स अल्लाह जाने किसको कहा होगा इसने, हार्डशिप इंडेक्स ये रहा हार्डशिप इंडेक्स। और हमने सेलेक्ट क्या करना है, कम्युनिटी एरिया नेम। अच्छा, यहाँ पर मैं कहता हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि मैं यहाँ पर QL सेलेक्ट, सॉरी ये मैं गलत कर गया हूँ यहाँ पे, सेलेक्ट, ये क्या हो गया, अच्छा सॉरी एक मिनट, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ अभी। हाँ जी, कम्युनिटी एरिया नेम फ्रॉम शिकागो सोशियो इकोनॉमिक डेटा। ठीक है। कंट्रोल C, यहाँ पर मैं अगर इसको कंट्रोल V कर देता हूँ, वेयर हार्डशिप इंडेक्स
या यहाँ पर से मुझे इसको यहाँ पर से उठाना पड़ेगा। हार्डशिप इंडेक्स वेयर हार्डशिप इंडेक्स इज ग्रेटर देन कौन सा जी 50.0। अब इसको मैं रन करके चेक कर लेता हूँ। ये देखें ये आ गए नाम मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका आपको इन केस अगर आप लोग चेक करना चाहें तो मैं आपको सोल्यूशन भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट काउंट स्टैटिक, यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं और आप इनको जो है वो ये इसलिए क्योंकि शायद मेरे ख्याल से ये देखना हाउ मैनी, अच्छा यहाँ पर सेलेक्ट COUNT काउंट इन ब्रैकेट स्टैटिक। अच्छा अभी आप सोच रहे होंगे कभी ये काउंट कैपिटल लिखता है और कभी ये काउंट जो है वो लिखता है एरर। सेलेक्ट CC काउंट लिख के हूँ मैं। कभी आप लोग सोच रहे होंगे ना कभी ये लिखता है काउंट कैपिटल कभी लिखता है स्मॉल, तो SQL में इस तरह का चक्कर नहीं होता है, SQL में चलता है। हार्डशिप, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हार्डशिप इंडेक्स। अच्छा यहाँ पर मैं एक छोटी सी पाइथन की टेक्निक यूज़ करूँगा, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि मतलब हार्डशिप वैल्यू के जो मैक्सिमम इंडेक्स है ना उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो आप, ठीक है। मैं करता हूँ DF तो नहीं था, रुको मुझे देखना पड़ेगा ये किस डेटा फ्रेम में था, पाइथन की DF में ही था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ DF डॉट IDX मैक्स, DF इन ब्रैकेट, यार एक मिनट, इन ब्रैकेट विंडोज प्लस V इक्वल टू कहाँ गया हार्डशिप इंडेक्स डॉट IDX मैक्स। इसको क्या हो गया, अच्छा ये मुझे गड़बड़ हो गई यहाँ पर थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको रन करके चेक करता हूँ। ये देखिए 53 यानी 53 इंडेक्स पे मेरे पास लास्ट है। DF इन ब्रैकेट HARD, सॉरी यहाँ पर मुझे गलती है 58 कॉमा हार्डशिप इंडेक्स सी कंट्रोल V। अच्छा अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो गलत कर गया, तो वाकई सही बात है मैं कर भी गलत गया हूँ, ठीक है। और आप लोग सोच रहे होंगे ये ब्रैकेट्स ऐसी क्यों कर रहा है, ठीक है। तो मैं डॉट एट, ये फंक्शन है डॉट एट, सॉरी एट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। एक मिनट में इसको इनसाइड द ब्रैकेट में इसको ये चीज़ लेके चेक कर लेता हूँ, शायद ये रन कर जाए। नहीं जी, DF डॉट एट कॉलम नंबर कमा कॉलम नेम, ठीक है। हार्डशिप इंडेक्स था तो यही पर, अब पता नहीं क्या है। DF dot at column name hardship index, that at is not callable, DF dot at IDX max DF dot act comma column, it's not defined. Add indexer object is not callable. क्या इशू आ रहा है, एक मिनट में यहाँ पे इसको सोल्यूशन चेक कर लेता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पर मुझसे गलती हुई है, यहाँ पर मैंने SQL को यूज़ किया, उसको पाइथन को यूज़ कर लिया, ठीक है। मैं SQL को यूज़ करता हूँ SQL, कि ये जो मैंने अभी आपको बताया तरीका वो भी होता है वो, लेकिन वो पाइथन में होता है, ठीक है। कि उसमें आप IDX मैक्स यूज़ करते हो और ऐड इंडेक्स को यूज़ करते हो, ठीक है। डेटा अब वो क्योंकि वो इसलिए एरर दे रहा है कि डेटा फ्रेम में मुझे लगता है इसमें कोई इशू आ रहा है, तो ऐसे एरर देगा। सेलेक्ट मैक्स इन ब्रैकेट किस में था, हार्ड इंडेक्स नहीं हार्डशिप इंडेक्स था ना, अंडरस्कोर इंडेक्स फ्रॉम शिकागो सोशियो इकोनॉमिक डेटा। अच्छा मैं यहाँ पे 98 है, यहाँ पे ठीक है 98 आ रहा है, ठीक है। विच एरियाज हैज द हाईएस्ट कम्युनिटी, वो कह रहा है किस कम्युनिटी एरिया, मतलब ऐसा कम्युनिटी एरिया फाइंड आउट करना है जिसमें हाईएस्ट हार्डशिप इंडेक्स है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं
ये करूँगा, यहाँ पे ये करूँगा, ठीक है, यहाँ से इसको कट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लगेगी हमारे पास सब क्यूरी, क्योंकि मैं कहता हूँ सेलेक्ट दी कम्युनिटी एरिया चाहिए मुझे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसका नाम उठा लेता हूँ यहाँ से कॉलम का। कोशिश करेंगे आप लोग, अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आप लोगों के पास एरर बहुत कम आए, तो आप लोग ये काम किया करेंगे, जो मतलब इसके नाम होते हैं ना कॉलम्स के, तो वो आप लोग वेयर कह रहा है हार्डशिप इंडेक्स, ऊपर लिखा था मैंने कहीं हार्डशिप इंडेक्स अंडरस्कोर इंडेक्स, इंडेक्स इंडेक्स इन ब्रैकेट इज हैज द हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। और मैं इसको चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा साथ साथ, ठीक है। ये क्या कह रहा है, शिकागो, फिर इंडेक्स इज 98.8, ऑर्डर बाय इंडेक्स, और शिकागो डेटा हार्डशिप इक्वल टू, हाँ जी वही है, सेलेक्ट पेज हो जाता है हार्डशिप इक्वल्स, क्योंकि सब क्यूरी आ गई यहाँ पर, हार्डशिप इंडेक्स मैक्स एंड ब्रैकेट, इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको रन करके देख लेता हूँ, ठीक है। ये क्या कह रहा है जी, एरर इनकम्प्लीट आउटपुट, तो यहाँ पर क्या जी, हार्डशिप इंडेक्स, अच्छा ठीक है, फ्रॉम, यहाँ पर मुझे इसके टेबल का नाम भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो सब क्यूरी सही लेकिन है, तो वो भी एक क्यूरी, तो इसलिए मैं इसको रन करता हूँ। तो ये कम्युनिटी नेम रिवरडेल दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करना ज़रूरी है, जिस तरह प्री कैप्चा इनकम इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, क्योंकि अब ये रिपीट हो रही है, ठीक है। ये मुझे कह रहा है वेरिएबल दिस एंड एक्सप्लेन द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। मेरा ये स्कैटर प्लॉट इसमें आप लोगों ने बनाना है, तो ये मैं खुद ही बना लेता हूँ। इम्पोर्ट Seaborn as SNS, ठीक है, सॉरी SNS, ठीक है। इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया क्योंकि ये ठीक है। तो मैं कहता हूँ SNS डॉट SCADR स्कैटर, ठीक है, स्कैटर प्लॉट। अब मुझे एज इट इज सिंटैक्स तो भूल गया, अभी चलें आगे देख लेंगे हम लोग स्कैटर प्लॉट, और मैं x इक्वल्स टू देता हूँ क्या, ये वाला कॉलम, कंट्रोल C, ठीक है, कॉमा y इक्वल्स टू मैं देता हूँ क्या, हार्डशिप इंडेक्स, कंट्रोल C, और यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल V कर देता हूँ, और यहाँ पर सॉरी ये फुल स्टॉप भी आ गया साथ में, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो मैं आगे करता हूँ कॉमा डेटा इक्वल्स टू, अभी इसको मैं कर लेता हूँ क्या, शिकागो, ये वाला, ठीक है, किधर गया, हाँ ये रहा, एट्रीब्यूट एरर, डेटा इक्वल्स टू कंट्रोल V। यार रुको यार, यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर किया गया होगा, मुझे वो वेरिएबल चाहिए होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर पाइथन को यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे उस वेरिएबल, ये देखें ये देखें ये DF, डेटा फ्रेम इसका शिकागो नहीं होगा, डेटा फ्रेम इसका DF होगा, ठीक है, डेटा इक्वल्स टू DF, ठीक है। और मैं इसको ज़रा ऐसे करके रन करता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें, ये है हमारा रिलेशनशिप, और इसका मैं सोल्यूशन भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये इसने तो जॉइंट प्लॉट को यूज़ किया, मैंने यहाँ पर स्कैटर प्लॉट को यूज़ किया, ठीक है। इसने जॉइंट को यूज़ किया और मैंने जो है वो, ये देखें, यू कैन सी दैट द कैप्चा हैज इंडेक्स हैज डिक्रीजेस, व्हिच मीन दैट स्कैटर प्लॉट पॉइंट आर समवट क्लोजर टू द स्ट्रेट लाइन इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात आप लोगों को पता है यूँ होता है, यूँ, ये हमारे पास होती है पॉजिटिव और ये हमारे पास होती है नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर यहीं पर इसको स्कैटर की जगह, आपको भी थोड़ा सा इशू आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पर ज्वाइंट कर देता हूँ,
जॉइंट में सिर्फ फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर हमारे पास 2 हिस्टोग्राम्स आ जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आप लोग देखें तो हार्डशिप इंडेक्स का हिस्टोग्राम जो है वो नॉर्मलाइज़्ड है, इसका हिस्टोग्राम जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेकिन इन दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप कह सकते हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि जैसे-जैसे हम लोग इसको इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, जैसे-जैसे हम लोग पर कैपिटल इनकम को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो हमारे पास जो हार्डशिप इंडेक्स है वो डिक्रीज़ हो रहा है। जब इसकी लैग थी तो ये देखें टॉप पे था। जब इसकी 90,000 सॉरी जब इसकी 10,000 थी तो ये मैक्स पे था। जब 90,000 पे गई तो बिल्कुल मिन पे आ गया, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं, हम लोग इसको इस क्यूरी को देख के बता सकते हैं कि जो है वो इनका इनवर्स रिलेशनशिप है आपस में, ठीक है। हम लोगों ने इनको विजुलाइज किया है, आप लोगों ने देखा है कि इनका आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इतना ही डिस्कस करना था, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंडिंग की है, वो अंडरस्टैंडिंग की क्या इम्प्लीमेंटेशन की हद तक आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपने कब तक साथ लेके जाने हैं, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, क्योंकि बेसिकली हम लोग बात करें अगर पाइथन की, तो पाइथन जो है वो बहुत सारी चीज़ों में मुश्किल सिंटैक्स देती है हमें इन केस ऑफ एसक्यूएल, ठीक है। जबकि एसक्यूएल हमारे पास क्यूरी लैंग्वेज है, तो हम लोग उसको डेटा को एक्सट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह के हम लोगों ने किया पीछे, तो डेटा एनालिसिस जो है वो हमारे पास एसक्यूएल में एज कम्पेयर टू दी पाइथन हमारे पास इजियर होती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और आप लोगों ने इन कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब किया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।